नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ में विकास कार्यों के सौगात के दौरान विपक्ष के नेताओं पर जमकर हंगामा बोला है। पहले आपको जो है वो बयान सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। क्रिया करते थे, ऐसे बोर्ड लगाने का काम करते थे, उनसे पूछो कि तुम तो यहाँ जनता के सामने कभी खड़े होकर के काम गिना दो, तुम्हारे एक काम गिना दो। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनसे पूछो, ये इस विधानसभा क्षेत्र में जो नेता है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन उनका काम एक ही देखा मैंने। कोई दंड फंद इधर उधर कोई हुआ, कहीं किसी की मृत्यु हो गई घटना दुर्घटना में, तो वहां इकट्ठे होकर के केवल थामा करने का काम, उनको मदद करने का नहीं, केवल वहां पर थामा करना, टेंट लगाना, उस परिवार को उकसाना, इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं देखा कि उन लोगों ने कोई काम किया हो। बड़ी दुर्घटना हुई, अभी भी वहां पर यही काम करते रहे। जहां जहां घटना दुर्घटना कभी हो जाती तो सबसे पहला काम यही करते हैं, ऊट चंदा एक ही धंधा, यही काम है उनका। काम वाम नहीं कराए, विकास के काम। और ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतने काम हो रहे, इतने काम कि कल्पना नहीं कर सकते हम। इतने काम, जाल बिछ रहा है सब तरफ, क्रांति आ गई। अब ये कम काम नहीं है। 500 करोड़ रुपए जो गांव अपने छूट गए थे सिंचाई योजना में, मैं अभी सुधीर जी को यही बता रहा था कि वो शिवना के साथ वो जोड़ रहे थे, तो उसी में उस योजना को लिया, लेकिन वो पानी गांधी सागर से आएगा। विष्णु जी, वो झगड़ा बंद हो जाएगा कि पानी छोड़ना ये करना, कुछ नहीं होगा। वो गांधी सागर का पानी गाडगिल सागर में आएगा और गाडगिल सागर से उठा करके उसको इन 50-60 गांव जो बच गए अपने, इसमें वो पानी खेतों में जाएगा। तो गाडगिल सागर 12 महीना फूल भरा रहेगा गांधी सागर चंबल के पानी से। भारत माता की जय जवान। और पीने के पानी की समस्या का समाधान भी उस पानी से नारायणगढ़, पीपलिया सबका होगा। उन्होंने कहा, जनता के सामने खड़े होकर एक काम गिना दो। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनसे पूछो कि ये जो नेता हैं उनका काम एक ही देखा है मैंने। कहीं किसी की मृत्यु हो गई दुर्घटना में तो वहां इकट्ठे होके थामा करने का काम है, उनको मदद करने का काम नहीं है। लेकिन उनका काम एक ही देखा मैंने। कोई दंड फंद इधर उधर कोई हुआ, कहीं किसी की मृत्यु हो गई घटना दुर्घटना में, तो वहां इकट्ठे होकर के केवल थामा करने का काम, उनको मदद करने का नहीं, केवल वहां पर थामा करना, टेंट लगाना, उस परिवार को उकसाना, इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं देखा कि उन लोगों ने कोई काम किया हो। इनके इस बयान के बाद जो है कांग्रेस व किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने भी पलटवार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज नारायणगढ़ में माननीय का भाषण था। कोई लोकार्पण करने के लिए, वहां पर बिल्डिंग का लोकार्पण करने के लिए आए थे और मैंने वो पूरा भाषण वीडियो के माध्यम से देखा। माननीय ये कह रहे थे, वो मेरा नाम नहीं लेना चाहते, तो मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि माननीय ये कह रहे थे कि जहां भी कोई घटना होती, दुर्घटना होती है तो वो पहुंच जाते हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय, आप उस पीड़ित परिवार की मजाक उड़ा रहे हो कि जहां दुर्घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई। अरे भाई, किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमार है, और उससे अगर जाकर के पहुंचना और प्रशासन से अगर उसको मदद दिलवाना, ये तो पुण्य का काम है। लेकिन माननीय कहते हैं कि धामा करने के लिए, टेंट लगाने के लिए,
मैं माननीय से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय आपकी पुलिस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार फर्जी डोरा चोरा के प्रकरण बना रही, नारकोटिक्स विभाग के लोग फर्जी लोगों को फंसा रहे हैं, कई लोगों के यहाँ तोड़ के माध्यम से लूटा जा रहा, पीटा जा रहा है। यहाँ न्याय नाम की कोई चीज दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। जितने भी माफिया किस्म के लोग हैं, जो गुंडा किस्म के लोग हैं, वो गरीब मजदूरों को सता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय आप जो जहां कार्यक्रम कर रहे हैं वो टेंट सरकारी है, आप जिस गाड़ी में चल रहे हैं वो जो गाड़ी है वो सरकारी है, वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो सरकारी है, सारा ऑफिस का खर्चा सारा का सारा आप सरकारी खजाने से उस काम को कर रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता मिलकर के जो टेंट लगा रहे, पाई पाई जोड़ करके किसान मजदूर गरीबों की टेंट लगा लगा करके लड़ाई लड़ रहे। भारत के संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है कि हम पूरी ताकत के साथ संवैधानिक व्यवस्था में गांधीवादी तरीके से अगर सरकार अगर कुछ गड़बड़ करती है, अगर आप लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपका कान मरोड़ने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन की खिल्ली उड़ा रहे, निश्चित रूप से मानिए कि आप लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे, आप आज़ादी की खिल्ली उड़ा रहे हैं और ये मैं सोचता हूँ कि होने नहीं देंगे। और जब भी यहाँ इस क्षेत्र में गरीबों पे अगर कोई अन्याय होगा, गरीबों पर कोई अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से श्यामलाल जोगचंद सामने आएगा और टेंट के माध्यम से, धरने के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गरीब मजदूरों के साथ पूरी ताकत के साथ साथ खड़े रहेंगे। एक बात और आपने कही है कि वो अपना एक काम गिना दे। जिस गाडगिल सागर की आप बात कर रहे हैं, तनिक थोड़ा पीछे जाकर के देखिए कि गाडगिल सागर किसने बनाया, रेतम बैराज किसने बनाया। आपने कभी वो फिल्म देखी होगी पीके, नंगे घूमते थे लोग, कपड़े नहीं होते थे, स्थिति खराब थी। लेकिन इस देश की आज़ादी ने और इस देश की आज़ादी का जिन महापुरुषों ने नेतृत्व किया, उन लोगों ने आज धन्य धान्य से भर दिया है। निश्चित रूप से जितने लोग आज जो आज़ादी की में जो सांस ले रहे हैं वो उन महापुरुषों का, उनकी देन है। लेकिन आप जिस प्रकार से उन लोगों का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये माननीय का अहंकार बोल रहा है। माननीय आपको 7 बार की पेंशन मिलती है, 7 बार आप विधायक रहे, आप मंत्री रहे, जो पेंशन मिलती है और जो तनख्वाह मिलती है उससे आप घूमते हैं। लेकिन हम अपने टूटे फूटे वाहन से हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, जहां तकलीफ में होता है, जहां किसान तकलीफ में होता है, मजदूर तकलीफ में होता है, उन लोगों के पास जाते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और निश्चित रूप से जो विकास आपने किया है, मुझे ऐसा लगता कि वो जो तल पापड़ी होती ना, तिलों की वो गजब, वैसी आप सड़कें बना रहे हो। जाकर के आप देखो तो सही कि जिस साल सड़क बन रही है उसी साल उस सड़क में गड्ढे पड़ रहे हैं। कई जगह जो भी आपका जो काम चल रहा है उसमें आप पाइप घटिया लगा रहे हो, सामग्री घटिया लगा रहे हो। और जिस बिल्डिंग का आप उद्घाटन करने की बात कर रहे हो, बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग पूरी टूट गई है, उसमें दरारें आ गई है। ये तो स्थिति आपके विकास की है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है विकास लोगों का तो नहीं हुआ है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन माननीय का विकास जबरदस्त हो गया है। माननीय के पास अपूर्व धन संपदा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय का मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर माननीय के पास अगर बड़ा छापा पड़े तो मुझे लगता है अरबों खरबों का धन माननीय के पास से निकलेगा। माननीय के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन लोगों के पास देखो तो करोड़ों रुपए में वो लोग खेल रहे हैं। लेकिन जनता जहाँ की जहाँ है, तहसील में आज लोग किसान चक्कर काट रहे हैं। कई हमारे अन्नदाता किसान जो है उन लोगों की जमीन नापने के लिए वो परेशान है, उनकी कोई जहाँ सुविधा नहीं है। सारे विभाग भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि माननीय से मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप आराम से सत्ता का सुख जो भोग रहे हैं वो निश्चित रूप से भोगिए। लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है किस प्रकार से रात के अंधेरे में आप निकलते हैं पूरे परिवार सहित, और जो 500 के नोटों की गड्डियां किस प्रकार से आप यहाँ क्षेत्र में बंटवाते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आप लोग चुनाव जीत गए हैं, उसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन आप ये जो अधिकार है हमारा संवैधानिक अधिकार, उसको छीनने की कोशिश मत करें।
ये खबर हम और अब तक मंदसौर से हमारे संवाददाता रवि पोरवाल द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।